हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स थ्योरम 8.9। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 8.8 कंप्लीट की थी, मिड पॉइंट थ्योरम। आज हम करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखते हैं क्या थ्योरम स्टेट करती है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट से, सपोज डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू अनदर साइड, और ये लाइन जो होगी अनदर साइड के पैरेलल होगी, गिवन में बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये क्या कर रही होगी, जो थर्ड साइड है इसको ये बाइसेक्ट कर रही होगी। इसका मतलब गिवन में हमें दिया हुआ है डी एक मिड पॉइंट है, डी ई जो है वो बीसी के पैरेलल भी दिया है। अब कह रहे हैं बताइए जो ई है ये एक मिड पॉइंट होगा ए सी का। इसका मतलब ए ई और ई सी हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो गिवन देखते हैं क्या दिया है। गिवन में हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और क्या दिया साथ में, डी ई जो है बी सी के, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये दो चीजें हमें दी हैं। अब टू शो क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना क्या है, हमें ये शो करना है कि ये जो ई है, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब दैट इज हमें शो करना है ए ई और ई सी इक्वल शो करना है। ए ई जो है वो ई सी के इक्वल शो करना है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए ये कैसे कर सकते हैं। मुझे ये शो करना है कि ए ई जो है ई सी के इक्वल है, ये तो हमें क्लियर हो गया। क्या हमें प्रूव करना है, करेंगे कैसे। अब देखिए इसमें वैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे हम। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, एक्सटेंड करेंगे डीई को एफ तक, एक्सटेंड डीई टू पॉइंट एफ सच दैट, इस तरीके से करेंगे सच दैट ये जो सी एफ है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ड्रॉ, सिंपली लिख दो ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए। सच दैट लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये अलग चीज है। एक्सटेंड किया डीई को एफ तक, और क्या किया, ड्रॉ किया सी एफ इज पैरेलल टू बी ए। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए करना क्या था, बेसिकली ए ई को ई सी के इक्वल लाना था। कैसे ला सकते हैं, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, ए डी ई और सी एफ ई को कॉन्ग्रुएंट करूं, तो वहां से मैं सी पी सी टी से इन दोनों लाइंस को इक्वल शो कर सकता हूं। करेंगे कैसे, अगर मैं बता दूं ये जो एंगल 1 है इस एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल ने काटा तो ये 3 और 4 इक्वल हो गए। अब देखिए रूल क्या होगा, एंगल साइड एंगल, ये तो हमें प्रूव करना है तो ये तो नहीं होगा। और क्या हो सकता है, एंगल एंगल साइड, या एंगल एंगल साइड ऐसे भी आ सकता है। इस साइड के बारे में भी हमें नहीं पता। अब देखो एंगल एंगल साइड आ गया। अगर मैं किसी तरीके से ये ए डी और ये सी एफ को इक्वल शो कर दूं, है ना, तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। एंगल एंगल साइड से जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ए ई और ई सी इक्वल आ जाएगा। अब मेन मोटिव क्या है इसमें, ए डी को सी ई के इक्वल लाना। अब ये कैसे कर सकते हैं, ए डी और सी ई को इक्वल कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहां देखो डी ई बी सी के पैरेलल ऑलरेडी दिया है, सी एफ को मैंने बी ए के पैरेलल कर लिया है, तो यहां से ये बी सी एफ डी क्या बन जाएगा, एक
पैरेललोग्राम बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी और ये साइड इसके इक्वल भी है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, वहां से ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पहले प्रूफ में हमें क्या दिया था, यहाँ पे डी ई जो है वो पैरेलल दिया था बीसी के, तो देयरफॉर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो डी एफ है वो भी क्या हो जाएगा, बीसी के पैरेलल। डी ई बीसी के पैरेलल, ये क्या था, गिवन था ना, ये हमें गिवन था, तो डी एफ भी क्या आ जाएगा, बीसी के पैरेलल। और सी एफ जो है, सी एफ एंड सी एफ जो है वो भी क्या है, इज पैरेलल टू बी डी। देखो ये लाइन इसके पैरेलल, सी एफ बी डी के पैरेलल। इसका रीजन क्या रहा है, क्योंकि सी एफ जो है वो बी ए के पैरेलल था, तो ये पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन है, तो ये भी क्या आ जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर अब देखो ये डी एफ बी सी के पैरेलल, ये सी एफ बी डी के पैरेलल, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम बन जाता है। यहां से मैं लिख दूंगा बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब देखिए कितना इजी हो गया हमारा। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बना दिया ना। अब हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। देयरफॉर ये जो बी डी है किसके इक्वल होगा, सी एफ के। बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ। क्या रीजन आ जाएगा इसका, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक चीज होगी क्लियर। अब देखिए अगर ये इक्वल है तो फिगर, चलो हमारे पास है, यहाँ फिगर से करते हैं हम। देखो बी डी और सी एफ क्या आ जाएगा, इक्वल। और बी डी किसके इक्वल है, ए डी के, क्योंकि डी क्या था, मिड पॉइंट। बस ये वो लिखते हैं हम। ऑल्सो ये जो बी डी है ये किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। बी डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि डी क्या था, मिड पॉइंट था, गिवन दिया हुआ है। डी इज द मिड पॉइंट, ये भी हो गया। आप देखिए इसकी नंबरिंग देते हैं 1, इसकी नंबरिंग देते हैं 2। तो बी डी सी एफ के इक्वल भी आया, बी डी ए डी के इक्वल भी आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए डी जो है वो सी एफ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया। अब ए डी सी एफ के इक्वल, यही तो हमारा मोटिव था, मैंने यही तो बताया था आपको कि ए डी को सी एफ के इक्वल करना है। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से, और ये हमने प्रूव कर दिया। एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो इसका ए ई और ये ई सी क्या आ जाएगा, इक्वल बाय सीपीसीटी से। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, होप सो समझ आई होगी। अब आगे इसको कंप्लीट करते हैं थ्योरम को। चलिए नाउ in triangle ADE and triangle CFE, ADE CFE दो ट्राइंगल्स ले ली। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीजें होगी। तीसरी ए डी और सी एफ, अभी हमने प्रूव किया ए डी इज इक्वल टू सी एफ, रीजन लिख देंगे प्रूव्ड अबव। देखो ये मेन चीज थी, हमें यहाँ पे इसको लाना था, ए डी को सी एफ के इक्वल लाना था। ये आ गया, बस आगे हमारा सम इजी हो गया। देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी एफ ई के कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाय विच रूल, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दो ट्राइंगल्स क्या होगी हमारी,
कॉन्ग्रुएंट, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो मैं बताऊंगा देयरफॉर इस ट्राइंगल का ए ई और इसका ये सी ई क्या आ जाएगा, इक्वल बाय सी पी सी टी। अब जब ए ई इसी के इक्वल आ जाए तो यहां से क्या बताएंगे हम, देयरफॉर ई जो है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, एसी का मिड पॉइंट आ जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा प्रूफ था। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट दिया है और वो जो लाइन है दूसरी साइड के पैरेलल है, तो ये जो दूसरा पॉइंट होगा ये भी क्या बन जाएगा, एक मिड पॉइंट बन जाएगा। अब क्योंकि ये तो थ्योरम थी, इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चंस में जहां पे भी आपको ऐसा आएगा एक मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, तो आपने बता देना कि जो सेकंड पॉइंट है ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। होप सो आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज करते रहिए। थैंक यू सो मच।